एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में। लास्ट जब हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में, तो हमने ये देखा था कि आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से जब आपके न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देते हैं और इसी सर्कुलर मोशन की वजह से ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को या तो अपोज करती है या रिइंफोर्स उसी की डायरेक्शन में आती है। तो अगर आपका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है तो आपके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियाई जाते हैं डी शेडेड रीजन में। और अगर आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करता है, अपोज करता है किसे, आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपके न्यूक्लियाई शील्डेड रीजन में चले जाते हैं, यानी कि उन्हें एब्जॉर्ब कराने के लिए, उनका रेजोनेंस कराने के लिए आपको ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि आपको अपने अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। यानी कि आप कौन सी रीजन में चले जाते हैं, आपके न्यूक्लियाई हाई फील्ड रीजन में, यानी कि शील्डेड रीजन में चले जाते हैं। तो जो आपके पीएमआर सिग्नल्स होते हैं उनके शेडेड या डी शेडेड रीजन में जाने से उनके जो पीएमआर सिग्नल्स में जो शिफ्ट हुआ, जो चेंज हुआ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे जो चेंज हुआ, उसी चेंज को क्या बोला जाता है, केमिकल शिफ्ट। यानी कि वो चेंज कितना हुआ, उसी चेंज के बारे में जो हमें टर्म बताती है वो किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं हम, केमिकल शिफ्ट। यानी कि केमिकल शिफ्ट आपकी वो शिफ्ट है, वो चेंज है जो आपके पीएमआर सिग्नल में हुआ, या केमिकल शिफ्ट आपका वो चेंज है जो आपके पीएमआर सिग्नल में हुआ जब आपके शील्डिंग या डी शील्डिंग की वजह से आपके न्यूक्लियाई को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन की वजह से जो शील्डिंग या डी शील्डिंग हुई, उसकी वजह से जो चेंज हुआ आपके पीएमआर सिग्नल में, जो शिफ्ट हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। अब बात आ जाती है, हमें पता है कि चेंज होता है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ चेंज होता है, पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। अब पोजीशन चेंज हो जाती है यानी कि आपको अलग से आपकी जो फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अब चेंज हो जाती है तो हम उसे किसी ना किसी स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उनकी वैल्यूज को हम देख करके बता सकते हैं ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप वैल्यूज जिस तरह से आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताते हो, वैसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी अपना एक स्केल होना चाहिए जहां पर आप ये बता सकते हो कि ये पोजीशन है, ये इस प्रोटॉन के लिए रहेगी या ये इस प्रोटॉन के लिए रहेगी, तो कि कितना चेंज होता है। हमें केमिकल शिफ्ट पता है, चेंज होता है। तो क्या होता है कि जब हम अपने एनएमआर सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपकी ली जाती है मेगाहर्ट्ज में, यानी आप मेगाहर्ट्ज में रेडियो फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हो। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो होता है टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसमें होता है, आपका टेस्ला में। ये यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, और मेगाहर्ट्ज में आप क्या लेते हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेते हो। तो आपका कोई भी, आप जब किसी भी प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हो, जब आप पीएमआर की बात कर रहे हो, तो वहां पर आपके जो प्रोटॉन सिग्नल्स हैं, जो आपके प्रोटॉन की न्यूक्लियाई हैं, जो उनमें फील्ड का जो चेंज आता है, यानी कि उनमें जो केमिकल शिफ्ट होता है शील्डिंग या डी शील्डिंग की वजह से, वो होता है हर्ट्ज में। आप जब अपना एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पर आप बात कर रहे हो मेगाहर्ट्ज के बारे में, और आपके पोजीशंस में चेंज आ रहा है, वो आ रहा है हर्ट्ज में। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, हमारे पास है CH3F एंड CH3Br, हमने फ्लोरीन के साथ लिया और ब्रोमीन के साथ लिया अपने प्रोटॉन्स को, तो दोनों ही आपके क्या हैं, अलग अलग हैं न्यूक्लियाई। तो इन दोनों में आपके न्यूक्लियाई में चेंज आना चाहिए। क्यों चेंज आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो शिफ्ट है, जो शील्डिंग और डी शील्डिंग है, किस पर डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन आपका क्या है, ब्रोमीन उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो हमारे यहाँ पर दोनों न्यूक्लियाई में यानी कि ये हाइड्रोजन्स में और ये हाइड्रोजन्स में क्या आना चाहिए, केमिकल शिफ्ट आना चाहिए, यानी कि चेंज आना चाहिए, आपके पोजीशंस ऑफ सिग्नल्स में चेंज आना चाहिए, और वो चेंज आता है। और वो चेंज किस में आता है, वो आपका हर्ट्ज में आता है, अराउंड अबाउट 70-72 हर्ट्ज के आसपास आता है ये चेंज। अगर आप 1.41 टेस्ला पर अगर रिकॉर्ड कर रहे हो अपना स्पेक्ट्रा तो हर्ट्ज में आता है आपका चेंज। आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में, आपका चेंज आ रहा है हर्ट्ज में, तो वहां पर मेगाहर्ट्ज और हर्ट्ज की अगर आप बात करो तो 1 मेगाहर्ट्ज में 10⁻⁶ हर्ट्ज हुए। तो यानी आप बात कर रहे हो मेगाहर्ट्ज में, आपके पास चेंज हर्ट्ज में आ रहा है, तो आप कितना चेंज रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, तो क्योंकि इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस होने की वजह से आप एब्सोल्यूट चेंज नहीं बता सकते हो, वहां पर आप बताते हो रिलेटिव चेंज। यहां पर एब्सोल्यूट चेंज नहीं बताया जा सकता, एब्सोल्यूट चेंज नहीं बता सकते, उसके कंपैरिजन में हम क्या बताते हैं, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज दैट मीन्स आप किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हो, आप क्या करते हो, किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हो। दैट मीन्स आप एक स्टैंडर्ड लोगे, उस स्टैंडर्ड के रेफरेंस में बात करोगे, यानी कि आप कोई भी स्टैंडर्ड लोगे और उस स्टैंडर्ड को कंसीडर करते हुए बाकी सबका उसके साथ कंपेयर करोगे, उसको रिलेटिवली बताओगे कि इसके रिलेटिवली ये यहाँ होगा, इसके रिलेटिवली ये यहाँ होगा। तो ऐसा ही आपके एनएमआर रिकॉर्ड करते हुए भी हम करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं और उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम अपनी बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वैल्यूज को बताते हैं। इन केस ऑफ पीएमआर बात कर रहे हैं हम, जो हम स्केल डिस्कस करेंगे वो पीएमआर के लिए रहेगा, हमारा स्केल यानी प्रोटॉन्स के लिए रहेगा। तो क्या है, हाँ जी, तो हमने देखा कि आपका जो केमिकल शिफ्ट का चेंज है यानी आपके प्रोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन में जो चेंज है उसे हमने हर्ट्ज में देखा है। यहाँ पर कि जो चेंज है वो हर्ट्ज में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या रहेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड स्वीप यानी कि हम फील्ड स्वीप मेथड की बात करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करेंगे। और जो हमारा स्केल रहेगा वो ना तो आपका डिपेंड करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी कि ना तो फील्ड डिपेंडेंट होगा और ना ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जो हमारा केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक को बोलते हैं डेल्टा स्केल और दूसरा होता है आपके पास टाउ स्केल। जो डेल्टा स्केल होता है यानी यहाँ पर जो डेल्टा है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि दो प्रोटॉन्स के बीच में, आपकी दो न्यूक्लियाई के बीच में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ हर्ट्ज में, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जो आप जिस पर आप ऑपरेट कर रहे हो जो कि मेगाहर्ट्ज में होगी, इनटू 10⁻⁶। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। किसमें मेजर किया जाता है इसको, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में। तो हमारा जो स्केल होता है जिस पर आप केमिकल शिफ्ट रिप्रेजेंट करोगे वो क्या होता है आपका डेल्टा स्केल और टाउ स्केल। डेल्टा वैल्यू आपकी क्या होती है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन। तो आपका जो स्केल रहेगा वो किस में रहेगा, पार्ट्स पर मिलियन में रहेगा। हाँ जी, तो हमने बात की थी कि हम यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन की बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर रिलेटिव चेंज की बात करेंगे। रिलेटिव चेंज की बात करेंगे तो दैट मीन्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड रहेगा जिसके रेफरेंस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका केमिकल शिफ्ट पीएमआर के केस में जो हम रेफरेंस लेते हैं वो होता है हमारा टेट्रा मिथाइल सिलेन। क्या लेते हैं, टेट्रा मिथाइल सिलेन। हाँ जी, अब हमें बात करनी है कि हम टेट्रा मिथाइल सिलेन ही क्यों लेते हैं। वैसे तो हम जब आपका डेल्टा स्केल पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम यही देखोगे कि टेट्रा मिथाइल सिलेन के रेफरेंस में हम बात करेंगे, बट आज के टाइम में इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं जो इससे बेटर हैं, तो हम वो भी यूज करते हैं। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे अपने रेफरेंस कंपाउंड यानी कि टेट्रा मिथाइल सिलेन के बारे में। टेट्रा मिथाइल सिलेन
हाँ जी, टेट्रामिथाइलसिलेन क्या होता है, सिलिकॉन के साथ आपके 4 यानी कि टेट्रा यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप्स। हाँ जी, ये है हमारा रेफरेंस कंपाउंड। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये हमारे स्केल का रेफरेंस कंपाउंड है तो इस रेफरेंस कंपाउंड को शील्डेड रीजन में जाना है कि डीशील्डेड रीजन में जाना है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि इस जो हमारा रेफरेंस है उसकी पोजीशन क्या होगी जिसके कंपैरिजन में, जिसके रिलेटिव हम बात करने वाले हैं। तो क्या है, यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन नजर आ रहा है, 4 मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं और सभी के सभी क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हुआ और जो आपने अप्लाई किया वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि कितना अपोज करेंगे, वो डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ पर, और ये डिपेंड करेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो उनका काम है अपोज करना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है अपोज करेंगे। अब हमें पता है उनका काम है अपोज करना, अब वो कितना अपोज करेंगे वो उसी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, वो उसी की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा अपोज करेंगे, उतना ज्यादा अपोज करेंगे, तो आपका जो सिग्नल है वो उतनी ही ज्यादा आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी उतनी ही ज्यादा आपकी राइट डायरेक्शन में, यानी कि शील्डेड रीजन में, यानी कि उतना ही हाई फील्ड रीजन में, उतना ही अपफील्ड जाएगा। एक ही बात है, हाई फील्ड, अपफील्ड और आपका शील्डेड रीजन एक ही बात है। तो दैट मींस आपका जो टेट्रामिथाइलसिलेन है, जो रेफरेंस कंपाउंड है, वो क्या होता है, हाईली शील्डेड होता है। किस तरह से हाईली शील्डेड होता है, सिलिकॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है आपका कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, आपके मिथाइल ग्रुप्स के पास, मिथाइल ग्रुप्स के पास जाएगी। तो इस वजह से आपके CH3 ग्रुप क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, हाई। तो हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अपोज करेगा, तो यानी इन प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए, इन प्रोटॉन्स का रेजोनेंस कराने के लिए आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 3 3 3 और 3, यानी कि टोटल 12 प्रोटॉन्स, और ये 12 के 12 प्रोटॉन्स क्या हैं, सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो इनकी वजह से जो सिग्नल आएगा वो सिंगल सिग्नल होगा। तो हमारा जो रेफरेंस कंपाउंड है, 12 प्रोटॉन्स, हाईली शील्डेड एंड 1 सिंगल इंटेंस पीक आएगी। 12 प्रोटॉन्स की एक पीक आ रही है तो वो क्या होगी, हाईली इंटेंस पीक होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ये हमारा कंपाउंड होता है, ये क्या होता है आपका, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका वोलाटाइल होता है, ये इनर्ट नेचर का होता है। तो आपका जो सैंपल है वो आप वापस से रिकवर भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास, हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमने यहाँ से देखा कि हमारा जो टेट्रामिथाइलसिलेन है, इसका सिग्नल कहाँ आएगा, आपका इसका सिग्नल आएगा शील्डेड रीजन में, यानी डेल्टा स्केल में अगर हम बात करें तो ये आपके डेल्टा स्केल या टाउ स्केल, जहाँ पर भी आप इसे रेफरेंस यूज करोगे, ये हमेशा कहाँ रहेगा, राइट डायरेक्शन में रहेगा। और राइट डायरेक्शन में इसकी 12 प्रोटॉन्स की वजह से एक सिंगल सिग्नल आएगा, हाईली इंटेंस। हाँ जी, अब स्केल देख लेते हैं, हमारा स्केल क्या होता है। हाँ जी, अगर हम अपने स्केल को देखें तो हमारा स्केल कुछ इस तरह से होता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में लो फील्ड होता है, जिसे आप डीशील्डेड रीजन भी बोलते हो, और राइट डायरेक्शन में आपका हाई फील्ड होता है, या फिर आप फील्ड कह सकते हो आप, यानी कि वो आपके क्या होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, शील्डेड रीजन होगा। तो अगर हम अपने स्केल की बात करें तो स्केल में आपका जो हाईली शील्डेड रीजन है वहां पर कहीं आपकी एक पीक आएगी 12
प्रोटॉन्स की वजह से, जो किसकी पीक है, TMS की, यानी टेट्रामिथाइल सिलेन की। ये क्या है, हाईली इंटेंस पीक है 12 प्रोटॉन्स की वजह से। और ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा स्केल के बारे में और टाउ स्केल के बारे में। तो अगर हम बात करें डेल्टा स्केल में, तो जो आपका रेफरेंस है उसमें डेल्टा स्केल की वैल्यू को माना गया है 0, यानी कि ये 0 ppm रहेगी आपकी वैल्यू। और स्केल पर आप जैसे ही लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ आते हो तो स्केल को डिवाइड किया गया है 0 से 10 वैल्यू तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर आप डेल्टा स्केल की बात कर रहे हो तो वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, यानी जितनी टीएमएस की तरफ होगी, जितनी ज्यादा वैल्यू कम होगी, दैट मीन्स उतना ही क्या है आपका शील्डेड रीजन में लाई करता है आपका प्रोटॉन। और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही आपका लो फील्ड यानी कि शील्डेड रीजन में लाई करता है, यानी कि उतना ही डाउन फील्ड रहेगी आपकी वैल्यू। तो दैट मीन्स आपके डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा, प्रोटॉन आपका उतना ही ज्यादा डी शील्डेड, और डेल्टा वैल्यू जितनी कम उतना ही आपका शील्डेड होगा आपका प्रोटॉन्स, यानी उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि अपोज कर रही है। ठीक है, टाउ स्केल क्या होता है, टाउ स्केल इसका ऑपोजिट रहता है। यहाँ पर टीएमएस की वैल्यू को कंसीडर किया गया है 10, और ये आपका स्केल क्या रहता है, रिवर्स डायरेक्शन में रहता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। यानी कि टाउ स्केल में क्या होगा, अगर ज्यादा वैल्यू है दैट मीन्स हाई फील्ड रीजन है, अगर कम वैल्यू है दैट मीन्स लो फील्ड रीजन है। तो ये आपका केमिकल शिफ्ट के स्केल रहते हैं, डेल्टा स्केल एंड टाउ स्केल। और आपके जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से मैक्सिमम आपके जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसी वैल्यू के अंदर यानी इसी स्केल के अंदर कवर हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जो टीएमएस से भी ज्यादा शील्डेड रीजन में है, यानी कि ज्यादा, उससे भी ज्यादा हाई फील्ड रीजन में है, तो वहां पर डेल्टा की नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं और टाउ की मोर देन 10, यानी कि आपका स्केल का क्या हो जाएगा, उतना ही राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। जितनी ज्यादा शील्डेड होगा उतना ही कहाँ जाएगा, राइट डायरेक्शन में, और जितना ज्यादा डिशील्डेड होगा उतना ही कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये सब था आपका केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो सभी के सभी इसी के अंदर, यानी 0 से लेकर 10 वैल्यू डेल्टा स्केल वैल्यू तक आपके कवर हो जाते हैं। बुक्स में आपको जो मिलेगा वो डेल्टा की वैल्यू मिलेंगी। हम डेल्टा स्केल को ही रेफरेंस कंसीडर करके चलते हैं, और हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं हम दोनों में से किसी से भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बस ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, अदरवाइज सेम है। और दोनों ही क्या होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है इनको। इन दोनों की आपकी यूनिट क्या रहती है, किस में मेजर करते हो आप, पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हो। तो ये सब था आपका केमिकल शिफ्ट के बारे में। थैंक यू क्लास।